हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। जैसा कि दोस्तों बिहार पुलिस भर्ती 21,000 प्लस पद पर बम्पर भर्ती आ चुके। अभी तक का सबसे बढ़िया रिकॉर्ड देखने को मिला सिपाही भर्ती में। तो दोस्तों अब की बार 2023 में नौकरी लेना ही लेना है दोस्तों, क्योंकि इससे ज़्यादा अब भर्ती आ भी नहीं सकता है। तो दोस्तों हमने उसी से देखते हुए जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए हैं 2010 से 2021 तक के हर एक वो सवाल हम लोग करने वाले। उसके बाद दोस्तों न्यू पैटर्न के प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले दोस्तों एक क्लास में हम लोग कर चुके 2010 के पूछे गए सवाल 14 तारीख 4वां महीना का, और फिर अगले नेक्स्ट जो एग्जाम हुआ था 1 तारीख 5वां महीना 2010 का, वो सवाल आज हम लोग करने वाले। और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ऑनलाइन साइंस वाला पीडीएफ सर्च मारकर आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा लिंक भी टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा, यानी कि इसका सवाल पूछ रहा है कि इनमें से प्रश्न टाइप के सवाल क्या है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आप देख चुके होंगे, किया यानी कि व्हाट, यानी कि आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही हो जाएगा, प्रश्नार्थक निपात। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, संकेतवाचक अवयव का वाक्य है। संकेतवाचक अवयव का वाक्य है, तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा यह गिलास आधा भरा है। यह संकेत दिया है कि यह गिलास आधा ही भरा है। ये क्या है दोस्तों, संकेत, यानी कि संकेत बताएगा कि इतना ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा डी, कहता है वर्ण को बिना स्वर से पहले करने के लिए। वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने वाले को हम क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा के आगे बढ़ जाइएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते। क्या कहा था क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। सर्वनाम और सर्वनामिक वाक्य है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का बताएगा, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। एक सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ शब्द क्या है, रूढ़ है, योग रूढ़ है या यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं है। इसका बताएगा आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 5 का बी हो जाएगा। नीलकंठ शब्द एक यौगिक शब्द है। निम्नलिखित में भारतेंदु का सही संधि विच्छेद बताइएगा। भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या हो, क्वेश्चन नंबर 6 का डी होगा, भारत जोड़ इंदु। भारत जोड़ इंदु भारतेंदु। देखिएगा कैसे सवाल 2010 में पूछे गए थे। 7 नंबर सवाल, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द होगा। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द होगा तो हो जाएगा दुर्जन। दुर्जन होगा, यानी विपरीतार्थक शब्द का मतलब दोस्तों होता है उल्टा, उल्टा शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा निर्माण का सही उदाहरण, यानी कि जातिवाचक से भाववाचक हम कैसे बना सकते हैं। इसका आंसर फटाफट दीजिएगा। तो दोस्तों लड़का, और लड़का एक जातिवाचक है लेकिन लड़कपन हो जाएगा एक भाववाचक। ऑप्शन नंबर सी मारकर आगे बढ़ जाइएगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा वह रोने लगा। वह रोने लगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 9 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 10, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो दोस्तों कौन करेगा। उपयुक्त में सर्वनाम पदों का संख्या बताइएगा। इसमें कितने संख्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा 3 संख्या दिया गया। चलिए 11 नंबर सवाल, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सकर्मक कहते हैं। सकर्मक क्रिया है। देखिए 12 नंबर सवाल आ गया है इंग्लिश का सवाल। इंग्लिश में कैसे पूछे गए थे वो भी आप देख लीजिए। चलिए, कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होगा, 12 का हो जाएगा ऑन सैटरडे नाइट। चॉइस द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सेंटेंस कौन सा सही है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो देखिएगा सी का हो जाएगा, द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2015। 14 नंबर, पिक आउट द राइट वर्ड, यानी कि पिक आउट द राइट वर्ड क्या है। तो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओसेस ओनली, ओसेस ओनली। 15 नंबर सवाल देखिएगा, चॉइस द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हॉनेस्ट, इसका आंसर क्या होगा? 15 नंबर को देख लीजिएगा तो डी ऑनेस्ट हो जाएगा, डी ऑनेस्ट। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं सवाल सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का सवाल कैसे पूछे गए थे वो भी देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के 16 का क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 1946 ईस्वी में उद्देश्य संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की थी? यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो रचना किसने की? तो 1946 ईस्वी में। आप सभी को पता होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रचना की गई। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 का। चलते 17 नंबर सवाल क्या पूछे गए थे देख लीजिएगा। 17 नंबर सवाल, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? 17 का आंसर बताइएगा। हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार के तहत पृथक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत किया गया था। 18 नंबर सवाल का था, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वतंत्रता एवं मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये दोस्तों अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे चलते। 19 नंबर सवाल का था, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हम जानते हैं बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी की घटना बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 20 का था, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्समबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि को जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? नाटो कहा जाता है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। चलिए 21 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 21 नंबर सवाल कहता है, राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य है, राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य है, बताइएगा 21 नंबर का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 21 का हो जाएगा चीन, जापान, ब्रिटेन, रूस एक अस्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। 22 नंबर सवाल का था, प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था, प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था त्रिपक्षीय संधि, यानी तीनों जगह विद्युत संधि हो रहा, त्रिपक्षीय संधि। ठीक है। 23 नंबर, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, यानी पाषाण काल में काटने के लिए किस औजार का प्रयोग करते थे? इसका आंसर क्या होगा? तो गरासा। ठीक है, गरासा। चलिए 24 नंबर सवाल आप लोग एकदम ही आंसर दे दीजिएगा। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणित थे, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणित थे आर्यभट्ट थे दोस्तों, जो पाई का भी वैल्यू देते। आर्यभट्ट कहाँ के थे बताइएगा, आर्यभट्ट कहाँ के थे बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। आर्यभट्ट दोस्तों कहाँ के थे? बिहार के थे। चलिए सवाल 25 का था, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाही दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? इन सब दोस्तों को पता होगा, आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। सबको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। 26 नंबर, राजा राममोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, राजा राममोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, बताइएगा 26 का। सबको पता होगा राजा राममोहन राय के द्वारा ब्राह्मण समाज का स्थापना किया गया था। 27 नंबर का था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की रचना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मैडम ब्लात्स्की, मैडम ब्लात्स्की। ठीक है दोस्तों। 28 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। 28 नंबर का था, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया था? गदर पार्टी की स्थापना सबको बता, सैन फ्रांसिस्को। कहाँ दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना बताइएगा। 28 नंबर का हो जाएगा कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए में, अमेरिका और कनाडा में किया गया। 29 नंबर, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया था? कहाँ प्रारंभ किया था? सबको पता होगा दोस्तों, सबको पता होगा बिहार में किया था, बिहार में चंपारण जिला में दोस्तों, नील खेती के विरोध के लिए। 30 नंबर, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे सवाल का था, इक्वाडोर का चिम्बोरेंजी ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस श्रेणी में आता है? इक्वाडोर का चिम्बोरेंजी ज्वालामुखी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो दोस्तों शांत श्रेणी में आता है। क्या दोस्तों? शांत श्रेणी में। चलते आगे 32 का आंसर बताइएगा। 32 का आंसर होगा, विषुवतीय रेखा क्षेत्र से
सघन वन लाभदायक है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। किसके लिए लाभदायक है दोस्तों? जड़ी बूटी के लिए। जड़ी बूटी के लिए हो जाएगा दोस्तों 32 का आंसर। ठीक है दोस्तों। 33, आप ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ उगाएंगे? आप ग्लास हाउस में सब्जियाँ कहाँ उगाएंगे? तो दोस्तों हम कहाँ उगाएंगे? टुंड्रा में। टुंड्रा में हो जाएगा 33 का डी। 34 नंबर, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्यों? विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे ज़्यादा कैसे होता है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। आइए 35 नंबर सवाल कहता है आग्नेय सेल निम्नलिखित में से तत्व नहीं पाए थे। आग्नेय सेल में किस तत्व नहीं पाया जाता है? 35 का हो जाए इसे परतदार चट्टान भी कहते, इसे परतदार चट्टान भी कहते, ये तत्व नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। चलते 36 नंबर सवाल आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा 36 नंबर सवाल का। ठीक है दोस्तों। 36 नंबर सवाल का आंसर आप लोग फटाफट बताइएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? चाय एक खाद्य फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के मुख्य उत्तरदायी आते हैं? 37 का बताइएगा। तो हो जाएगा दोस्तों सागर से दूरी। सागर से दूरी। 38 नंबर सवाल क्या कहता है सुनिएगा। 38 नंबर, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक था? 2001 के अनुसार जनगणना यानी सबसे ज़्यादा महिला का साक्षरता कहाँ पर देखने को मिला था? किस राज्य में देखने को मिला था? बताइएगा। 38 का डी हो जाएगा केरल। 39 नंबर, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला? लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? बताइएगा। 39 का आंसर हो जाएगा निम्न स्तर। ठीक है दोस्तों। गेहूं किस जलवायु की फसल है? सबको पता होगा गेहूं दोस्तों किस चीज़ का है संबंधित? शीतोष्ण जलवायु है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यानी कि शीत में देखने को मिलता है गेहूं का उपज। 41 नंबर, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? 41 नंबर का घाटशिला में। कहाँ दोस्तों? घाटशिला में। 42 नंबर का आंसर फटाफट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा राज्य गेहूं का उत्पादन प्रथम स्थान रखता है? बताइएगा। कौन सा राज्य भारत का गेहूं सबसे ज़्यादा उपजता है? सबको पता होगा जो यूपी है दोस्तों, यूपी अपना उत्तर प्रदेश। 43 नंबर सवाल, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। क्या दोस्तों होगा? आयन मंडल। 44 नंबर, स्टेलेक्टाइट स्थलाकृत निर्माण होता है कहाँ होता है? बताइएगा। तो भूमिगत जल द्वारा। 45 नंबर का था दार्जिलिंग जिला जिस राज्य का भाग है वह है। दार्जिलिंग जिला जिस राज्य का भाग है वह जिला है। तो सबको होगा पता पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? सभी दोस्त को पता ही होगा 6 वर्ष होता है विधान परिषद का। 47 नंबर का नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किए गए थे? 47 का ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा नीति निर्देशक वाला। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 47 का क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा? संविधान होगा। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। 48 नंबर सवाल का था पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम बताए। पंचायती राज संस्थानों के 48 का आंसर बताइएगा दोस्तों हो जाएगा जिला परिषद। 49 नंबर, निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। कहाँ पर नहीं है दोस्तों? बताइएगा आंसर फटाफट। तो केरल में द्विसदन विधानमंडल नहीं है। दोस्तों इसका ट्रिक्स है 6 राज्यों में दोस्तों देखने का आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों। 50 नंबर का था पंचशील निम्नलिखित देशों का बीच समझौता। पंचशील किन 2 देशों के बीच ये पंचशील समझौता हुआ था? 50 का होगा भारत और चीन के बीच। 51 नंबर का आंसर बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य है। बताइएगा अस्थायी सदस्य है तो क्या है दोस्तों? सुरक्षा परिषद के। कहाँ गए? सुरक्षा परिषद के। 52 नंबर, भारत के एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र
को अपने कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? अपने कौन सेना भेजने की सहमति दी थी? 52 का हो जाएगा दोस्तों डी, भारतीय शांति सेना। भारतीय शांति सेना। 53 कहता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? 53 का आंसर फटाफट दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? स्विट्जरलैंड। 54 नंबर कहता सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है? सार्क में सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका सबको पता होगा, अपना भारत। अपना भारत। 55 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ये कैसे नहीं बताइएगा? 55 का हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। 56 नंबर निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है दोस्तों, एक अलिखित संविधान ये नहीं है हमारा भारत, एक अलिखित संविधान। चलते हैं 57 नंबर। 57 का आंसर दीजिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का रिटायरमेंट की उम्र कितनी होने चाहिए? कितनी होना चाहिए दोस्तों? 62 साल। 62 साल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। राज्य एक मूलभूत तत्व है। 58 का राज्य एक मूलभूत तत्व है। 58 का आंसर होगा दोस्तों संप्रभुता। संप्रभुता, ठीक है। 59 नंबर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। 55 59 का बताइएगा तो हो जाएगा दोस्तों यूनिसेफ। यूनिसेफ। 60 का बोलिएगा किस राज्य के राज्यपाल संबंध कौन सा कथन गलत है? किसी राज्य के राज्यपाल का संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है बताइएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 60 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों राज्यपाल का चुनाव संसद कराती है, ये बात गलत दी गई है। 61 में दोस्तों हम लोग आ चुके हैं समान विज्ञान के सवाल कैसे पूछे गए थे वो भी देख लेते हैं। तरंगे जो कि धातु से संचारित होते हैं, तरंगे जो धातु से संचारित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं बताइएगा। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। केवल अनुदैर्घ्य केवल अनुप्रस्थ, ये बात दोनों सही है। एक चाबी भरी घड़ी में कमाने में किस प्रकार की ऊर्जा होती है बताइएगा। 62 का आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा कमाने वाली घड़ी में। 50 न्यूटन के एक बल एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन इसका वाई अक्ष की दिशा घटक होगा, इसको सॉल्व करिएगा। 63 का आंसर क्या होगा? 63 का जो दोस्तों आप निकाल लीजिएगा सी होगा 40 न्यूटन, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते 64 नंबर 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ को 45 डिग्री सेल्सियस 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? मिश्रण का तापमान क्या होगा? हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस आप लोग निकाल के। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? सबको पता होगा गति के तृतीय नियम। गति के तृतीय नियम 65 हो गया। चलते फटाफट दोस्तों आगे सवाल 66 को देख लेते हैं। 66 का आंसर क्या होगा? एक पत्थर एक भवन को छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर गिरने में 4 सेकंड लेता है तो भवन की ऊंचाई बताइएगा। भवन की ऊंचाई दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा 78.4 मीटर। ये सब निकालना पड़ेगा दोस्तों, आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। 67 एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटा उपयोग के लिए जाता है। 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट निकालना है दोस्तों। जब भी दोस्तों यूनिट निकालना होगा तो हम दोस्तों एक सूत्र बता देते हैं, जितने भी इसमें डाटा दिया सभी को गुना बट्टा में 1000 करके आंसर निकाल लीजिएगा। 67 का आंसर आ जाएगा 108। 108 एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करते हैं, तरंग की आवृत्ति बताए। तरंग की आवृत्ति बताएगा 68 हो जाएगा दोस्तों 30 हर्ट्ज। 69 पर चलते हैं। एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा बताएगा। 59 का आंसर 69 का आंसर हो जाएगा दोस्तों B/2 हो जाएगा। B/2 हो जाएगा। 70 देखिएगा 70 सूचीबद्ध फोकस दूरी वाले 4 लैंपों प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदर्शिक रूप से करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रता के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी बताएगा। 70 का आंसर हो जाएगा -5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर, ठीक है दोस्तों। 71 का बताएगा घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होते हैं?
सबको पता होगा दोस्त, सबको पता होगा, जानते ही होंगे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत होते हैं, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत होते हैं। 72 देखिएगा, 72 का आंसर क्या होगा? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके द्वारा खोजा गया था? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई थी वो कौन थी? 72 का आंसर बताइएगा दोस्तों, प्रोटॉन खोजा था रदरफोर्ड के द्वारा, प्रोटॉन। 73 वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह कहलाता है दोस्तों विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। फटाफट देख लेते हैं दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं। 74 का होगा सममांगी मिश्रण का उदाहरण है, सममांगी मिश्रण का उदाहरण गन पाउडर। 75 अस्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण है, अस्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण कौन है? 75 का आंसर दीजिएगा। 75 का हो जाएगा ए होगा SiO2 सिलिकॉन और ऑक्सीजन। 75 जब मैग्नीशियम को क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है, जब मैग्नीशियम क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है, हो जाती है दोस्तों, क्या हो जाती है दोस्तों बताइएगा? एक संयोजक बंधन बनाता है, एक संयोजक। 76 देखिएगा, माफ करिएगा दोस्तों, डी आपका आंसर होगा। 76 का डी होगा कि प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। 77 देखिएगा, वो तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, वो तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। 77 का हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। 78 देख लेते हैं। 78 निम्नलिखित में से किस में द्विबंधीय है, किस अणु में द्विबंधन है? द्विबंधन बताइएगा 78 का, तो दोस्तों हो जाएगा O2 में द्विबंधीय है। 79 दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त सही है, आवश्यक है? 79 देखिएगा, यानी कि सी हो जाएगा पदार्थ का ज्वलन ताप की प्राप्ति। 80 नंबर सवाल देखते हैं। 80 नंबर सवाल क्या होगा दोस्तों? कार्बन 6 तथा नाइट्रोजन 7 उदाहरण किसके लिए है? 80 का बताइएगा। 80 का दोस्तों हो जाएगा बी, इसका आंसर होगा समभारिक के लिए। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। 81 का आंसर हो जाएगा सी, लाल रंग के प्रकाश, लाल रंग के प्रकाश। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? यानी एक ही पौधा पर एक और पौधा उग जाता है, देखे होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? एपीफाइड। 83 नंबर एम्फीबियंस है, 83 का बताइएगा। एम्फीबियंस है तो दोस्तों होगा वायु में रहते हैं। एम्फीबियंस दोस्तों क्या आते हैं? वायु में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कर चुके हैं 83। अब 84 को देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में कौन सा पौधा उत्सर्जन का एक उपोद्बक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पौधा उत्सर्जन का एक उपोद्बक नहीं है? 84 का हो जाएगा सी, यूरिक एसिड। 85 नंबर निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों केंद्रक झिल्ली। ठीक है दोस्तों। 86 नंबर देखिएगा, फसलों पर डीडीटी छिड़काव में प्रदूषित होता है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। 86 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वायु, मृदा तथा जल हो जाएगा दोस्तों। 87 देखते हैं दोस्तों। 87 को एफ्लार्टिक्स नामक विष उत्पन्न किया जाता है, एल्फ्लार्टिक्स नामक विष उत्पन्न किया जाता है। 87 का हो जाएगा सी, फंगस द्वारा। मानव शरीर के किस अंग रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग के रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? 88 का बता दीजिए, हो जाएगा फेफड़ा। 89 निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त युग्म नहीं है? समयोनिक युग्म नहीं है, तो 89 का हो जाएगा दोस्तों साल्मोनेला कुष्ठ। 90 को देखिएगा, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों हो जाएगा बी नंबर, मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है दोस्तों, 89 हो गया। अब यहाँ से दोस्तों देखिएगा मैथ के सवाल पूछे गए हैं, मैथ के सवाल किस प्रकार से पूछे गए हैं, तो फटाफट आप लोग कर लिए। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट आएगा दोस्तों 2012 के पूछे गए बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर सवाल नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिए इस क्लास का, और अच्छे से PDF भी देखने को मिलेगा।